गर्मियों का एक बहुत गर्म दिन था। सूरज तेजी से चमक रहा था। एक कौवा बहुत प्यासा था। उसे पानी चाहिए था। कौवा एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ता रहा। उसने हर जगह देखा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। कौवा बहुत थक गया था। वो मायूस भी हो रहा था। फिर भी उसने तलाश जारी रखने का फैसला किया। वो जानता था कि इसे पानी ढूंढना है। कौवा बहुत देर तक उड़ता रहा। आखिरकार उसने दूर से एक घर देखा। वो घर की तरफ उड़ गया। घर के करीब कौवा ने एक मटका देखा। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद मटके में पानी हो। कौवा जल्दी से मटके के पास गया। उसने अंदर झांका। मटके में थोड़ा सा पानी था, लेकिन मटके की गर्दन बहुत तंग थी। कौवा पानी तक नहीं पहुंच सकता था। कौवा मायूस हो गया। उसने अपनी चोंच मटके में डालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोंच बहुत छोटी थी। वो पानी तक नहीं पहुंच सका। कौवा थोड़ी देर सोचता रहा। उसने करीब ही कुछ कंकरियां पड़ी देखें। उसे एक तरकीब सूझी। कौवा अपनी चोंच में एक कंकरी उठाया। इसने इसे मटके में डाल दिया। वो ऐसा करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मटके में पानी की सतह बुलंद होने लगी। आखिरकार पानी की सतह काफी बुलंद हो गई। अब कौवा पानी तक पहुंच सकता था। उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। कौवा बहुत खुश था। उसने इस दिन एक कीमती सबक सीखा। उसने सीखा कि मेहनत, जहानत और सब्र से वो किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकता है। उस दिन से कौवा ने कभी भी आसानी से हिम्मत नहीं हारी। उसे हमेशा मटके का सबक याद रहा। हम सब लोमड़ी को जानते हैं। वो बहुत चालाक होती है ना? हमेशा नए नए तरीके सोचती रहती है खाने के लिए। आज हमारी लोमड़ी बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में निकल पड़ी। दूर से ही लोमड़ी को एक बाग नजर आया। बाग में अंगूरों से लदे हुए बैले थे। अंगूर इतने रसीले और लाल दिख रहे थे। लोमड़ी के मना में पानी आ गया। लोमड़ी ने अंगूरों तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। कभी छलांग लगाती, कभी उछलती, कभी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। वो कितनी ही कोशिश कर लेती, अंगूर इसकी पहुंच से दूर ही रहे। आखिरकार थक हार कर लोमड़ी ने सोचा, ये अंगूर यकीनन खट्टे होंगे। ये कहकर वो वहां से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी चीज को हासिल नहीं कर पाते, तो उसे बड़ा भला कहने की बजाय आगे बढ़ जाना चाहिए। सुबह सवेरे जंगल में एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। इसका नाम अहमद था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हर रोज वह सुबह सवेरे उठता, वो जंगल जाता और लकड़ियां काटता। अहमद लकड़ियां काटकर बाजार ले जाता। वह लकड़ियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। अहमद गरीब था लेकिन खुश था। वह अपनी मेहनत पर यकीन रखता था। वह जानता था कि मेहनत कभी आएगा नहीं जाती। अहमद के पास एक कुल्हाड़िया और एक रस्सी। वहां कीमती से लकड़ियां काटता और बांधता। एक दिन अहमद जंगल गया। वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था। दोपहर हो गई लेकिन वह काम करता रहा। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। अहमद ने एक दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दोबारा काम पर लग गया। वह जानता था कहाँ से अपना काम खत्म करना है। शाम हो गई। अहमद ने लकड़ियां बांधे और गांव की तरफ चल। अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि वहां एक थैली पड़ी है। अहमद ने थैली उठाई। थैली बहुत भारी थी। अहमद ने थैली खोली तो हैरान रह गया। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अहमद ने कभी इतना सोना नहीं देखा था। वो थैली लेकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सोचने लगा कि अब क्या करे।
उसके दिल में लालच आने लगा। वो सोचने लगा कि ये सोना इसकी किस्मत खोल सकता है। वो एक अमीर आदमी बन सकता है। वो अपने लिए एक नया घर बना सकता है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। अहमद के दिल में लालच की आग भड़क रही थी। लेकिन फिर इसे अपनी ईमानदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि ये सोना इसका नहीं है, ये किसी और का है। इसे ये सोना इसके मालिक को वापस करना चाहिए। अहमद ने सोना अपने पास रखने का ख्याल दिल से निकाल दिया। वो थैली लेकर गांव के चौधरी के पास गया। उसने चौधरी को सारी बात बताई। चौधरी ने अहमद की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। उसने गांव में ऐलान करवाया कि किसी का सोना गुम हुआ है। थोड़ी देर बाद एक आदमी रोता हुआ चौधरी के पास आया। उसने बताया कि उसकी सोने की थैली गुम हो गई है। चौधरी ने इस आदमी से थैली के बारे में पूछा। आदमी ने थैली की निशानी बताई। चौधरी ने थैली आदमी को वापस कर दी। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अहमद का शुक्रिया अदा किया। उसने अहमद को इनाम देना चाहा, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। अहमद ने कहा कि इसने अपना फर्ज अदा किया है। अहमद घर वापस आया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल को सुकून था। वो जानता था कि इसने सही काम किया है। अगले दिन अहमद काम पर गया तो इसे एक हैरान कन चीज मिली। उसे दरख्त के नीचे एक सोने का सिक्का मिला। अहमद समझ गया कि ये उसकी ईमानदारी का सला है। इस दिन से अहमद की किस्मत बदल गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत वो खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना हो। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। Do you know the song Twinkle Twinkle Little Star? It's a lullaby. A lullaby is a gentle song. We sing lullabies to babies and children. They help little ones fall asleep. Twinkle Twinkle Little Star is a very old song. People all over the world know it. It's a song passed down through generations. Parents sing it to their children. Then, those children grow up. They sing it to their children too. The words are simple, the tune is easy to remember, but there's something magical about it. It makes us think of the night sky. The words of Twinkle Twinkle Little Star come from a poem. The poem is called The Star. A woman named Jane Taylor wrote it. She wrote it a long time ago. It was the year 1806. Jane put the poem in a book. The book was called Rhymes for the Nursery. The book was very popular. People loved the poems inside. They were easy for children to understand. Jane's poem, The Star, became a song. Someone put it to music. The melody is simple and sweet. It fits the words perfectly. Twinkle Twinkle Little Star is very old, but it's still popular today. Why? Maybe it's because it reminds us of our childhood. The song makes us feel safe and loved. It reminds us of when we were very young. Maybe our parents sang it to us. Or maybe we learned it in school. No matter how we learned it, the song makes us happy. When we sing Twinkle Twinkle Little Star, we think of the night sky. The stars look like tiny diamonds. They sparkle and shine. The night sky is a beautiful mystery. It makes us feel small, but it also makes us feel connected to something big. We are part of the universe, and the universe is full of wonder. Twinkle Twinkle Little Star reminds us of this. It's a simple song, but it has a powerful message. The world is full of beauty and wonder. We just need to open our eyes and see it.